हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सभी अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल ऑडिटिंग। ये तीनों आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं, ये आपका कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि इसके बाद हमारी अगली वीडियो होगी एमसीक्यू पे, तो डू वॉच इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अस ऑन टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इस संडे को हमने क्विज़ कंपटीशन रखा है 5 बजे। तो उसे ज़रूर ज़रूर आप उसको उस कंपटीशन को खेलें और अपना स्कोर देखें, अपना मोरल बूस्ट करें। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटेंसी का सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या है, कितना बचा है हमारा। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या बचा है। पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सम। होप कि ये हमारी ये पहली वीडियो ही थी, सभी ने देखी होगी। सेकंड आता है अकाउंटिंग इक्वेशन जनरल, ये भी हमारा हो गया है। वाउचर अप्रोच भी हो गया है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी हो गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो गया है। पार्टनरशिप अकाउंट रहता है, सॉरी ये अभी रहता है। और ये मैं बता दूं, ये बड़ा मेन टॉपिक है आपके इस अकाउंटेंसी के लिए। इस पे मैं ट्राई करूंगा 3 to 4 वीडियोस बनाऊं इसी टॉपिक पे। और घबराने वाली बात नहीं है, ये मैं कहूँगा जितने भी अभी तक हमने टॉपिक किए उसमें सबसे ईजीएस्ट वन मैं कहूँगा यही है। बड़े बच्चे घबरा जाएंगे, इस पे 3 4 वीडियो बननी है, बस इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन सबसे ईजीएस्ट मैं जिसे कंसिडर करूँगा तो यही है, अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसके लिए अगर बुक रिकमेंड हो तो ये है आपकी 12th की, आप कोई भी बुक ले लो। तो ये 12th की एक 12th का पार्ट ए होती है ये, अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट्स, ठीक है। फिर अगला आपका आता है लेजर अकाउंट, ये भी आपका हो गया है। कैश बुक भी हो गया है। फाइनेंशियल ऑडिट इस वीडियो में हम कवर अप कर देंगे। एलिमेंट्स ऑफ डबल बुक कीपिंग हमारा लास्ट टॉपिक था, अभी पिछली वीडियो थी हमारी, वो हो चुका है। रूल्स फॉर जनरलाइजिंग भी हो चुका है। ट्रायल बैलेंस भी हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया है। कंसेप्ट फॉर सोशल अकाउंटिंग इस वीडियो में आपका कवर अप हो जाएगा, और सोशल ऑडिट भी। ये तीन आपके इस वीडियो में कवर अप करने हैं मैंने, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैं, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है। और ये कैश बेस्ड, ये भी हम कर चुके हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये लास्ट टॉपिक भी जो मैंने लिखा है ये भी हमारा रहता है, ये भी हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स ही बचे हैं। हम इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। प्रैक्टिस सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चलती रहेंगी। तो जिसने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। तो आज का फिर हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो पहले मैंने लिखा है इधर, ऑडिटिंग का मीनिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है ऑडिटिंग का मीनिंग। असली में ऑडिटिंग तो आपको है नहीं, आपको क्या लिखा हुआ है, सोशल ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट, इसलिए। पर उसके मीनिंग पे जाने से पहले आपको ऑडिटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, होता क्या है। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन नॉन कॉमर्स वालों को नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ। ऑडिटिंग क्या होता है, इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक वो अकाउंटिंग का पार्ट है जिसमें आप एग्जामिनेशन, इस वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऑडिटिंग इज इक्वल टू एग्जामिनेशन। जैसे हर सेशन के बाद आप पेपर देते हो, पेपर क्यों देते हो, ताकि आपकी जो नॉलेज है उसे टेस्ट किया जाए। वैसे ही अकाउंटेंसी की ऑडिटिंग होती है, ताकि पता चले कि आपने सही रिकॉर्ड किया भी है कि नहीं, कोई गलत रिकॉर्डिंग तो नहीं की, कोई फ्रॉड तो नहीं किया आपने अपना टैक्स बचाने के लिए। तो बस आप ये चीज़ याद रखो, ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन। दिस इज डन टू डिटरमाइन इफ द कंपनी और द बिजनेस अंडरटेकिंग confirmed इट्स ऑपरेशन टू द लॉस, कि उसने जो अकाउंटिंग लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग उसने सब कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की है कि नहीं। उसने कहीं डेबिट गलत तो नहीं किया, उसने क्रेडिट कहीं गलत तो नहीं किया, उसने अमाउंट कोई गलत तो नहीं डाला, ताकि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी से बच जाए। तो ऐसा करते हैं ना फ्रॉड बिजनेस में। लेकिन ऑडिटिंग ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। तो ये आपका मेन मकसद है ऑडिटिंग का, ठीक है। होप कि ऑडिटिंग का मीनिंग समझ आ गया हो। अब आपका आ जाता है टॉपिक फाइनेंशियल ऑडिट। जैसे 2 वर्ड्स हैं इसमें, कौन कौन से 2 वर्ड आगे, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वर्ड का ही मीनिंग क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, मनी।
जो जो मनी ट्रांसैक्शन है उनका ऑडिट। सिंपल। फाइनेंशियल ऑडिट हम क्या बोल सकते हैं, मनी ट्रांसैक्शन का ऑडिट। मनी ट्रांसैक्शन का ऑडिट का मतलब क्या हो गया, अभी हमने पीछे जितना भी किया, पीछे हमने जितना भी किया वो सब कुछ हमारा क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जितना भी हमने बनाया वो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट ही थे। उसमें आपने अभी तक कोई ऐसी एंट्री पास की जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो। आपने कभी अब आपके दुकान पे कोई एम्प्लॉय आपने हायर किया तो आप उसकी जर्नल एंट्री करते हो? नहीं, क्योंकि आप अकाउंटेंसी उसी की करते हो जो आप मनी में चेक कर सकते हो, जिसे आप मनी में तोल सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑडिट भी वही है। फाइनेंशियल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की जगह आप एग्जामिनेशन लिख सकते हो, एवोल्यूशन का दूसरा मीनिंग एग्जामिनेशन ही होता है। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट, जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, आपने जो बैलेंस शीट बनाई है, उससे वो चेक करता है। द प्राइमरी पर्पस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, इसका पर्पस क्या है फाइनेंशियल ऑडिट का? इसका पर्पस है ताकि वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सके, कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे सके उसके जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या उसके जो मैनेजर्स हैं, या उसके कोई इन्वेस्टर हैं। अब देखो, मैंने अपनी कंपनी की गलत रिपोर्ट बना देता हूँ, उधर मैंने शो कर दिया मुझे 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब जो शेयर होल्डर्स होंगे वो भागेंगे कि हाँ इस कंपनी के शेयर लेते हैं, लेकिन क्या पता मुझे 1000 करोड़ का लॉस हुआ। तो ऑडिटिंग, जो ऑडिटेड रिपोर्ट होगी, ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो आपको प्रॉपरली बता देगी कि हाँ इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया, इनके जो रिपोर्ट्स है बिल्कुल सही हैं। ऑडिट असली में की जाती है, सीए करता है इसे। ठीक है, ये एक तरह का एक्सटर्नल अफेयर है, ये आपके इंटरनल पर्सन नहीं कर सकता। आपका जो इंटरनल पर्सन है वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता, ये आपको सीए से करानी पड़ती है। आपने बढ़िया कॉमर्स में तो सबसे फेमस वर्ड ही सीए है, 11th-12th कॉमर्स में की, तो अब मैं सीए करूँगा, है ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये वही चीज़ है, सीए आपकी ऑडिटिंग करता है। और अगर सीए ने उसे अप्रूव कर दिया, सीए ने अगर उसे अप्रूव कर दिया कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी एक्यूरेट है, तो इन्वेस्टर्स जो होंगे उनकी ट्रस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी फर्म पे ट्रस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसकी मैंने इंपॉर्टेंस लिखी है, इंपॉर्टेंस मैंने ये लिखी है, ये मैं पीडीएफ बनाकर एंडिंग में जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सभी लेक्चर्स की मैं पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, उधर से आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या बोल रहा है। एनहांस क्वालिफाई ऑफ बिजनेस प्रोसेस, जो बिजनेस का प्रोसेस है उसको एनहांस करता है, उसकी एक तरह के आप कह सकते हो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, लोगों की ट्रस्टेबिलिटी बढ़ जाती है उस पर। फिर दूसरा क्या है, इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर, जो मैंने अभी पहले बोला, इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस देता है कि ये जो अकाउंट्स है ठीक बने हैं, अगर इन्होंने बोला है आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो सही में हुआ है इन्हें। ठीक है, इन्वेस्टर्स फ्री होके अब इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सही राय देता है, सही व्यू देता है, ट्रू एंड फेयर व्यू। प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी, और ये आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है इन दैट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन रिलाई ऑन, ताकि जो उसके यूजर्स हैं, अब यूजर्स कौन है, ये सारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, बैंकर्स, जिन्होंने लोन देना है, वो सारे आपके यूजर्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असली में सभी यूजर्स हैं, आपका कोई इन्वेस्टर होगा, आपका कोई क्रेडिटर होगा, आपका कोई बैंकर होगा, उन सभी को आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप एक तरह का, आपके पास जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, एक तरह का इनके पास वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बिजनेस का करेक्टर सर्टिफिकेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फाइनेंशियल ऑडिट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, इनका ये करेक्टर स्टेटमेंट है, ये इसका करेक्टर बताता है कि वो कितने प्रॉफिट में, कितने पानी में है, तो कितना उसमें प्रॉफिट वो कमा रहा है, कितना उसे लॉस हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं ले आया हूँ आपके लिए सोशल अकाउंटिंग। अभी हमने पीछे क्या किया, फाइनेंशियल ऑडिट। ठीक है, क्योंकि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर चुके हैं, हमने पीछे जितने भी सिलेबस पढ़ा
वो सारा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी हमने फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ ली। अब हमने पढ़ना है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग, ठीक है, सोशल अकाउंटिंग जैसे इसमें भी वर्ड से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सोशल क्या होता है, सोसाइटी। बड़े से बच्चे कंफ्यूज हैं, सर सोशल अकाउंटिंग एंड एनपीओ आर सेम? नो, एनपीओ एंड सोशल अकाउंटिंग आर नॉट सेम, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग आपका हो जाता है सोसाइटी से रिलेटेड, जो भी आपने अच्छे काम किए हैं वो आपने रिकॉर्ड करना है। आपने अगर कोई डोनेशन की है वो रिकॉर्ड करना है। लेकिन जो एनपीओ है, एनपीओ की फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये असली में संस्था है। एनपीओ को आप कह सकते हो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये सिर्फ उनका आपको सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। एनपीओ में आपके आ सकते हैं, एक स्कूल्स भी असली में एनपीओ में आते हैं, हॉस्पिटल्स भी इनके एनपीओ में आते हैं, असली में वो एनपीओ में आते नहीं है। उनका मेन मकसद तो आजकल के टाइम में प्रॉफिट कमाना ही है। लेकिन आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका मेन मकसद नॉन प्रॉफिट माना जाता है, उनका मेन मकसद सोशल सर्विस मानी जाती है। लेकिन आप आज के टाइम में उसे कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ते हैं पहले सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग होगी जो आपने डोनेशन की है उसकी अकाउंटिंग करनी, उसकी रिकॉर्डिंग करनी, ठीक है। तो सोशल अकाउंटिंग मीन्स इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले मैं ये बता देता हूं, अगर किसी फर्म को अगर किसी फर्म को अपने इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना है तो उसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, अपनी सोसाइटी को प्रॉपर फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, प्रॉपर उन्हें जॉब देनी पड़ेगी अगर उसके पास मनी है, वरना इन्वायरमेंट उसे एग्जिस्ट नहीं रहने देगा, ठीक है। अब जैसे हम ले लेते हैं ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वो इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी, हो रही है ना आजकल। अब जो पोल्यूशन वो हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो बड़ी पोल्यूशन फैलाती हैं, आपको पता है आने वाले 2-3 सालों में उसे बिल्कुल ख़त्म करना ही पड़ेगा सरकार को। तो क्योंकि वो आपको सोशल वर्क नहीं दे रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ हर कंपनी के लिए सोशल वर्क करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अब आपने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एंड इट्स फर्म इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स, और अब उसके जो स्टेक होल्डर्स है उसका इम्पैक्ट बताना है। सोशल अकाउंटिंग में ये होता है। दिस अप्रोच इज स्पेशली यूजफुल फॉर नॉन प्रॉफिट्स, ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। अब मैं एक सोशल अकाउंटिंग की देता हूँ। एक बार मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में गया तो उधर ना स्टार्टिंग में मैंने देखा था बड़े उन्होंने पेड़ लगाए हुए थे और उन्होंने लिखा था दीज ट्रीज आर मेंटेन्ड बाय मणिपाल यूनिवर्सिटीज। तो वो भी एक तरह का आप कह सकते हो सोशल अकाउंटिंग है। सिंस देयर मिशन, उन्होंने क्या लिखा है, इनका मिशन क्या है, आर मोर टारगेटेड एट इम्प्रूविंग सोशली, उन्होंने सोशली इम्प्रूव करना है, मिशन उनका ये है। उनकी जो एक्टिविटीज़ है, अब आपको पता है जैसे कि सोसाइटी हमारी कितनी प्रभावित होती है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज से, तो उनका मेन मकसद ये है कि ताकि जो सोसाइटी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी इसमें यही है। अब आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, फीचर्स पढ़ लेते हैं सोशल अकाउंटिंग के। मैंने सोशल अकाउंटिंग का लिख दिया फीचर। पहला फीचर आपका आ गया, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या एक्सप्रेस करता है, कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। दूसरा, सोशल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ सोशल रिसोर्सेज, वो किससे रिलेट करता है, सोशल रिसोर्सेज को यूज करने में। सोशल अकाउंटिंग एम्फसाइज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी, वो किस किस में रिलेशनशिप बताता है, फर्म और सोसाइटी में। ये पॉइंट नोट कर लो, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। सोशल अकाउंटिंग डिटरमाइंस डिजायरेबिलिटी ऑफ द फर्म इन सोसाइटी, अब वो सोसाइटी में उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है, सोशल अकाउंटिंग ये भी बताता है। इज एन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑन सोशल इश्यूज, जो मैंने पहले बोल दिया, सोशल साइंसेस पे जो उसने यूजेस किए हैं उसके जो इंपॉर्टेंस है वो बताता है सोशल अकाउंटिंग। वो उसे सोशल कॉस्ट भी बताता है कि उसका असली में सोशल कॉस्ट कितना लगा, एंड एज वेल एज इट सोशल बेनिफिट, सॉरी इधर मिसप्रिंट हो गया है, बेनिफिट आना है, ठीक है। उस सोशल अकाउंटिंग क्या बताता है, उसे उसकी सोशल कॉस्ट बताता है और उसे सोशल बेनिफिट बताता है।
अब मैंने आगे इसकी इंपॉर्टेंस लिख दी है, इंपॉर्टेंस आप पढ़ सकते हो। इसमें कुछ यही लिखी है मैंने, इमेज ऑफ द फर्म लिखी है, उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक तरह के एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो एम्प्लॉय भी मोटिवेट करेगा। मोटिवेटेड एम्प्लॉय विल वर्क मोर हार्डर एंड हार्डर एंड गिव यू मोर रिजल्ट्स। उसकी इमेज इंप्रूव होगी, ठीक है, उसकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट की उनकी जो है व्यू पॉइंट बदलेगा। बाकी सब पॉइंट्स यही हैं, सेम है, आप पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी जर्नल एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आपकी जर्नल एंट्री मैंने लिख दी है। आप अगर कोई भी सोशल अकाउंटिंग करते हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी एक ही जर्नल एंट्री है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कैश की जगह बिल्डिंग दिया है, कि कब कोई बड़ी बड़ी फर्म्स तो बिल्डिंग देंगी, तो उधर आप क्या लिख दोगे? बिल्डिंग अकाउंट। जो आपने दिया है वो आप उसकी जगह लिख दोगे, और डोनेशन आपका आ जाएगा ऊपर टॉप में, ठीक है। और द डोनेशन अमाउंट, जो डोनेशन अमाउंट है विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो कहाँ शो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये पूछ सकते हैं, वे आर द सोशल अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको जर्नल एंट्री भी दे दी है, जर्नल एंट्री नोट डाउन कर लो, कोई मुश्किल जर्नल एंट्री नहीं है। उसकी आप देख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड पे शो होता है। साथ में आप ये भी याद रखो, मैंने आगे लिखा है, 2 मिनट। अब सोशल ऑडिट देख लेते हैं। सोशल ऑडिट से पहले मैं बता देता हूँ, ऑडिटिंग उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है, ऐसे ऑडिटिंग कोई भी करा सकता है, लेकिन जो बिजनेस है, जो सॉरी गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पेसिफाई की है थोड़ी सी लिमिट की, जिसपे आपने ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ मैंडेटरी टू ऑडिट योर अकाउंट। दैट इज़ द लिमिट इज़ 1 करोड़। जिसकी भी 1 करोड़ के ऊपर सेल होती है, ठीक है, जिसकी भी 1 करोड़ के ऊपर सेल होती है, ये भी पूछ सकते हैं, उनको ऑडिटिंग कराना कंपल्सरी है, ठीक है। सेल बोल रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं, 1 करोड़ की सेल, टर्नओवर। अब आपका आ जाता है थर्ड टॉपिक आज का, लास्ट टॉपिक आज का, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या हो गया? जो आपने सोशल अकाउंटिंग की उसकी ऑडिटिंग। जो आपने पीछे सोशल अकाउंटिंग कर ली ना, उसकी अब आपने एग्जामिनेशन करना है, सही में आपने इतना डोनेशन दिया भी है कि नहीं। अब आप जाते हो डोनेशन देने, किसी अनाथ आश्रम में जाते हो, उधर आप रिसिप्ट कटाते हो, वो जो रिसीप्ट है उसमें भी आप वो आपकी चेक की जाएगी कि हाँ आपने सही में ऑर्डर ऐसा किया भी है कि नहीं। आपने कोई भी डोनेशन की होगी, आजकल हर एक चीज़ में आपको वाउचर प्रोवाइड कर दिया जाता है ना। तो उसके थ्रू वो देखते हैं कि आपने सही में सोशल अकाउंटिंग की भी है कि नहीं। अब मैंने इधर एक एग्जांपल दी है, अ लोकल फैमिली स्टोर, एक लोकल फैमिली स्टोर था, मेक्स अ क्लोथिंग डोनेशन। उन्होंने क्लोथ डोनेट किए टू ए लोकल चर्च दैट हैज़ ए होमलेस शेल्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये आपने सोशल ऑडिटिंग इसकी करनी है। एक तक तो उन्होंने डोनेशन की है। दिस स्टोर मेक्स ए सिमिलर डोनेशन 3 times अ ईयर। अब वो क्या करते हैं, 3 टाइम, हर साल में 3 बारी वो डोनेट करते हैं। क्या तो उन्होंने क्या सोचा हो किस किस दिन उन्हें डोनेट करना है, साल में 3 बारी डोनेट करते हैं। दिस इज समथिंग दैट अ सोशल ऑडिट माइट अनकवर। लेकिन ये जो चीज़ है, ये सोशल ऑडिट उसे कवर नहीं करता। उसमें वो नहीं देखता कि आपने 3 बारी किया, 4 बारी किया, बस ये देख रहा था टोटल आपने कितना किया। इट ओनली रिकॉर्ड ऑफ चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। आपने चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी दी, वॉलेंट्री इवेंट्स में कितना दिया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी कितनी की, ट्रांसपेरेंसी आपने कितनी रखी, वर्क इन्वायरमेंट कैसा रहा, एम्प्लॉय को वेजेस कैसे दे रहे हो, उनका पे स्केल आपने कैसा रखा है। ये आपका असली में सोशल ऑडिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट। अब आपका आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट। क्या बोलता है? ट्रेन्स द कम्युनिटीज और पार्टिसिपेटरी लोकल प्लानिंग। मतलब आपको जो आपकी कम्युनिटी है वो आपको आप ट्रेन कर देते हो कि आपकी जो प्रॉपर प्लानिंग है उसको आपने कैसे निपटना है। इनकरेजेस लोकल डेमोक्रेसी, लोकल डेमोक्रेसी को वो इनकरेज करती है। इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों को पार्टिसिपेट करने में मदद करती है इसमें। बेनिफिट्स डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है,
जो बेनिफिट्स है किसी किसी ग्रुप्स को डिसएडवांटेज भी करेगा, ज़रूरी नहीं है किसी को एडवांटेज। अब मोदी कोई क्लेम करता है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो 130 करोड़ लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा दे, ठीक है। प्रमोट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को भी प्रमोट करता है ताकि सोसाइटी वही एक्सेप्ट करती है जो कलेक्टिवली लोगों को एक्सेप्ट होगा, ठीक है। डेवलप्स ह्यूमन रिसोर्स, और इससे आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलने का भी चांसेस होती है और सोशल कैपिटल भी, ठीक है। तो इधर मैंने फाइनेंशियल ऑडिट और सोशल ऑडिट के डिफरेंस भी डाल दिया, ये भी देख लेते हैं एक बारी। कलेक्शन, पहला पॉइंट लिखा मैंने कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होती है? परफॉर्मेंस डाटा कलेक्टेड बाय मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। इस फाइनेंशियल ऑडिट में डाटा किससे कलेक्ट किया जाता है? मैनेजमेंट और एम्प्लॉय से। लेकिन सोशल ऑडिट में किससे किया जाएगा? प्रॉपर इंटरव्यूज लिए जाएंगे या ऑब्जर्वेशन की जाएगी, ठीक है, प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाएगा। एंड फोकस ग्रुप, जैसे कि अब आप जानते हैं आपका जैसे अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम में भी कितने प्रॉपर डोनेशंस हो रहे हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डोनेशन कर रही है उन्हें टैक्स बेनिफिट बड़े मिलेंगे इस डोनेशन के कारण, वो ऐसे नहीं आपको डोनेट कर रहे, उन्हें इस पर टैक्स की छूट बड़ी मिलेगी, तो इसलिए भी वो डोनेट करते हैं। इंडिपेंडेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिट टीम रिव्यूज द डाटा, इसमें डाटा कौन रिव्यू करेगा? जो इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होंगे वो करेंगे, और इसमें भी आपके वही करते हैं, आपके इंटरनल नहीं करते। मैंने पहले भी बोला है, इंटरनल हो गए आपके घर के बंदे, आपके फर्म के बंदे, वो ऑडिट नहीं करेंगे, वो भी तो आप उनको पैसा खिला दोगे तो वो आपको गलत रिकॉर्ड दे देंगे, आपको अप्रूव कर देंगे। इसलिए इसमें याद रखो एक्सटर्नल ऑडिट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें भी एक्सटर्नल। ऑडिटर टीम इशूज ए स्टेटमेंट, ये किसको इशू करते हैं? इसके यूजर्स को, ऑन विच द डाटा हैज़ ए फेयर रिप्रेजेंटेशन, वो उसके यूजर्स को देते हैं और बताते हैं कि उसमें फेयर रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने सही रिप्रेजेंट किया है। और ऑडिट टर्म सबमिट से रिपोर्ट वेदर द डाटा रिफ्लेक्ट द गोल। अब और ये इसमें सोशल ऑडिट में क्या बताता है? ये सोशल ऑडिट में ये बताता है कि जो आपका मेन मकसद था, आपका जो सोशल वर्क का मेन मकसद था वो आपने अचीव किया भी है कि नहीं। इसमें बुक्स कौन सी इन्वॉल्व होगी? फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री, ये सब कुछ इन्वॉल्व होगा इसमें। लेकिन इसमें क्या होगी? सोशल ऑडिट अकाउंट्स, इसमें सिर्फ सोशल ऑडिट के अकाउंट्स ही आपको चाहिए और कोई नहीं। इसके यूजर्स कौन है? शेयर होल्डर्स, और इसके यूजर्स हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब आउटसाइडर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। स्टेक होल्डर्स में जो आपके बेनिफिशरीज हैं, जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने ये लिख दिया है, आपको जैसे पता है मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालता हूँ, तो ये देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इधर आगे हैं। सोशल अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, इसे आप कॉपी पे लिख लिया करो। बड़े बच्चे में से पूछते हैं सर हम नोट्स बनाएं। अकाउंटिंग इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैं ये बता दूं फिर से, इसके आप इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्पेशल नेम्स है सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फाइनेंशियल ऑडिटिंग इज द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसका एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सोशल ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ सोशल वर्क, ये सोशल वर्क का एग्जामिनेशन है। ऑडिटिंग इज डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सीए करता है ऑडिटिंग। और कौन सा सीए? एक्सटर्नल सीए, ना कि इंटरनल सीए। बाहर का बंदा होना चाहिए, आपके फर्म का बंदा नहीं होना चाहिए, ये बता दूं मैं, वरना वो ऑडिट नहीं माना जाता। वो बात अलग है, आप उसे भी बाहर से पैसे खिला दो, ठीक है ना। इट इज़ कंपल्सरी फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन हु हैव टर्नओवर इक्वल टू और मोर देन 1 करोड़, उनके लिए कंपल्सरी है ऑडिटिंग जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या 1 करोड़ के बराबर है। सोशल वर्क हेल्प्स टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इम्प्रूव करने में मदद करता है। हमारा आज का टॉपिक यहाँ ही ख़त्म होता है। होप कि आप सबको समझ आया होगा। आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी भी हो गया है, तो इसमें ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो बाकी टॉपिक है उसको थॉरली 2-3 बारी आप वीडियोस देखो, फिर अच्छी तरह करो, स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। और हम आपको बताते हैं कि ये IG कॉमर्स क्लासेस पहला चैनल है कि जो अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट करने वाला है। अभी तक किसी ने अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया,
तो आपको पता है कि हम रोज़ की एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अभी तक हमने एक भी दिन ऐसा स्किप नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हैव ए गुड डे। थैंक यू।